हेलो नमस्ते bonjour moyen वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। और आप सबको तो पता ही है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बस आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह से अगर हेल्प कर पा रहे हैं लोगों की तो ज़रूर कीजिए। और यहाँ सिर्फ मैं यूक्रेनियन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे अपनी लाइफ में भी अगर आपके कोई फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में है या किसी को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि जेन्युइनली किसी को हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो मॉनेटरी हो। अगर आप मॉनेटरी हेल्प नहीं करना चाहते तो चाहे अपना टाइम दे के उनसे बात करना या उनको हेल्प करना किसी चीज़ में, शायद उनको फॉर्म भरने में हेल्प चाहिए हो किसी को, या कोई कुछ शेयर करना चाहता हो और कोई सुनने वाला ना हो, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाहूँगी आप जितनी हेल्प कर सकते हैं किसी की उतनी हेल्प करें। और ज़्यादा इस बारे में मैं बात नहीं करूँगी। आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, तो उनको आंसर करना है। बेसिकली क्वेश्चंस रिलेटेड टू कि कैसे लक्समबर्ग आए, किस टाइप का वीज़ा है, कैसे यहाँ काम ढूंढे, यहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ पे रेंट का क्या सीन है और वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे वीज़ा की। तो वीज़ा अलग अलग टाइप्स के हैं और ये एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है। तो वीज़ा जैसे कि आपका डिपेंडेंट वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया। वर्क वीज़ा में भी अगर आपका वर्क परमिट है, कॉन्ट्रैक्चुअल वीज़ा है, ब्लू कार्ड है, आईसीटी है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे डिटेल्स हैं इसमें। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं वीज़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो शायद उतनी ज़्यादा सही नहीं हो, या मैं गलत समझी हूँ, या वो जो पॉलिसी मैं बता रही हूँ वीज़ा की वो हट चुकी है और नई पॉलिसी आ चुकी है, कुछ चेंजेस आए हैं। तो इसलिए वीज़ा के बारे में बताने के लिए या वीज़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूँ। वो लिंक है guishe.lu। ये एक डिक्शनरी की तरह है, मतलब सब कुछ आपको जो आपको लक्समबर्ग में आने के लिए चाहिए, या आप लक्समबर्ग आ चुके हैं तो जॉब कैसे ढूंढे, घर का क्या घर कैसे देख सकते हैं, या कोई आपको फिनेंशियल हेल्प चाहिए, तो सब कुछ इसमें है। तो स्पेसिफ़िकली जो वीज़ा एप्लीकेशन का जो डिटेल्स है उसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप वीज़ा के डिटेल्स देख पाएँ। और अगर आप जॉब ले के आ रहे हैं किसी कंपनी के थ्रू, जैसे आपने इंडिया में ही रह के इंटरव्यू दिया है लक्समबर्ग के किसी कंपनी के थ्रू, या आप इंडिया में किसी कंपनी में काम करते हैं जो आपका ट्रांसफ़र करिए लक्समबर्ग में, तो ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है वो आपको आपकी कंपनी बता देती है। उस हिसाब से आप उनको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और आगे वो जाके वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन जो भी है आपको बस VFS ऑफिस जाना होता है वीज़ा लगवाने के लिए, और बाकी वो प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। पर जिन लोगों को लक्समबर्ग आना है, जिनके पास जॉब नहीं है, किस टाइप का वीज़ा अप्लाई करें, विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो क्या उसमें जॉब ढूंढ सकते हैं या जॉब ले सकते हैं, या आप आप अपने स्पाउस के साथ आए हैं रेसिडेंस वीज़ा में और आप जॉब देखना चाहती हैं, तो वो सारे डिटेल्स इस लिंक में आपको पता चल जाएंगे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो इसके बारे में मैं इन डिटेल बात नहीं करूँगी। आगे ये बात करेंगे कि आप लक्समबर्ग आने वाले हैं, वीज़ा आपका हो चुका है, टिकट्स हो चुकी हैं, अब आपको घर देखना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लक्समबर्ग आने के बाद घर फाइनलाइज करें। इंडिया में बैठ के या किसी कंट्री में बैठ के आप घर कंफर्म ना करें कि कोई पेमेंट ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। आपको वीडियो के थ्रू घर दिखाएंगे, आप होता है वो बोलेंगे कि कुछ एक स्टैंडर्ड फ़ी है घर रोक के रखने के लिए ताकि वो किसी और को ना दिखा दे, तो आप कुछ एक स्टैंडर्ड फ़ी या बेसिक फ़ी दे दो ताकि हम घर रख सकें, एक बुकिंग अमाउंट जैसे समझ लें रख सके, और आप यहाँ आओ तो आपको पता चलेगा कि वो घर यहाँ था ही नहीं, या फिर वो घर किसी और का था या किसी और को दे दिया गया। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लक्समबर्ग पहुँचने के बाद ही घर खुद देखें और फाइनलाइज करें, और या फिर आपको बहुत अर्जेंसी कि आपको लक्समबर्ग पहुँचने से पहले घर कैसे भी चाहिए, तो अगर आपके कोई जान पहचान के कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड जो कि आपके बिहाफ पे
घर देख सकें। और इसमें भी ओनर और जो एजेंसी वाले हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर कीजिएगा, फ़्लाइट आती रहती है तो बहुत आवाज़ आता है, और साथ में यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहेगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आपकी कोई दोस्त है जो आपके बिहाफ पे घर देख सके, वो अगर है तो भी अच्छा है, तो भी चल सकता है, लेकिन इसमें ओनर और एजेंसी वालों को मानना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एजेंसी वाले या ओनर कहते हैं हम डायरेक्टली जो रहने वाले हैं उनसे ही मिलेंगे, उनसे ही बात करेंगे, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और बात है जब आप लग्जमबर्ग पहुँचोगे तो कहाँ रहोगे, जब तक आपको घर नहीं मिल जाता है ना। तो या तो ऑब्वियसली या तो आप किसी होटल में रह सकते हो या एयरबीएनबी। यूजुअली लोग एयरबीएनबी चूज़ करते हैं, थोड़ा सा चीपर पड़ता है आपको होटल से, बट ऐसा नहीं है। होटल्स भी यूजुअली अगर आप 3 स्टार के लिए जा रहे हो तो 80 to 85 से स्टार्ट हो जाता है, उससे कम में भी मिलते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से जगह पे होटल ले रहे हो। हर शहर और कंट्री की तरह अगर आप मेन शहर में या सिटी में आप होटल या एयरबीएनबी या कोई घर बुक कर रहे हो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, और थोड़े दूर में अगर करोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो एयरबीएनबी एंड होटल की डिटेल्स तो जब आप किसी होटल को बुक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर फिर से अगर आप किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं यहाँ जॉब करने के लिए, तब तो शायद आपको टेंशन कम होगी, या तो कंपनी वाले आपके लिए पहले कुछ 14 डेज़ या 1 वीक जो भी है अकोमोडेशन आपको हेल्प कर सकते हैं बुक करने में, या फिर आपकी कंपनी के कोई कलीग है वो आपको हेल्प कर सकते हैं बुक करने में। और एल्स अगर आप कोई होटल बुक कर रहे हो तो बाद में रिएम्बर्स भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आपकी कंपनी की क्या पॉलिसी है घर को लेके। तो ये इन जनरल मैं बताऊंगी कि जो लग्जमबर्ग आ रहे हैं उनको घर कैसे ढूंढना है। तो आप जैसे लग्जमबर्ग पहुंच गए हो, आपने होटल या एयरबीएनबी ले लिया है, आप घर ऑनलाइन देख सकते हो। चाहो तो आप इंडिया में बैठ के सिलेक्ट कर लो ऑनलाइन कि आपको कौन सा घर जाके वहाँ देखना है, लग्जमबर्ग जाके देखना है, क्योंकि यूजुअली जब घर वो लोग ऐसे वेबसाइट में डालते हैं तो कुछ दिनों के लिए लाइक अगर अगले मंथ अवेलेबल है तो इसी मंथ जैसे डाल देते हैं, या 2 महीने पहले भी डाल देते हैं, 2-3 महीने जो भी है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फॉर श्योर श्योरिटी नहीं है कि आपके आने तक वो घर रहेगा या नहीं। अगर आपकी किसी एजेंसी वालों से बात हो रही है इंडिया में बैठ के ही और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ आके देख सकते हो तो भी ठीक है, बट अगैन प्री पेमेंट मत कीजिएगा जब तक आप घर खुद से विजिट करके एक एक चीज़ ना देख ले तो, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स है घर ढूंढने के लिए, जैसे imotop.lu है, athome.lu है, furnish.lu है, और भी बहुत कुछ वेबसाइट्स है। सब कुछ मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो उनके थ्रू आप लग्जमबर्ग आके अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, एजेंसी वालों से बात कर सकते हैं और घर विजिट कर सकते हैं। घर विजिट करने के यूजुअली कोई चार्जेस नहीं होते, मैंने तो फेस नहीं किया। मैंने 1-2 घर देखे, हम घर देखा, जो पसंद आया उसमें से हमने फाइनलाइज कर लिया, कोई ऐसा चार्जेस नहीं देना पड़ा था विजिट का। बट अगर कोई लग्जमबर्ग में रह रहे हैं और उन्होंने ऐसा फेस किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा। इनफैक्ट मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रही हूँ, तो उसके अलावा अगर किसी और का एक्सपीरियंस जैसा भी रहा है लग्जमबर्ग में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि जो आने वाले हैं लग्जमबर्ग उनको हेल्प हो जाए। ऑलराइट, तो ये था घर ढूंढने का तरीका। अब बात आ रही है कि मैं बार बार एजेंसी फ़ी क्यों बोल रही हूँ, आई मीन एजेंसी के बारे में क्यों बोल रही हूँ। मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ कि आप डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट करके ले लो। जब हम आए थे लग्जमबर्ग हमें भी सजेस्ट किया गया था कि हम डायरेक्टली ओनर से डील ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर आप डायरेक्टली एजेंसी फ़ी बचाने के चक्कर में आप सिर्फ ओनर से डील कर रहे हो, आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है कॉन्ट्रैक्ट को लेके, घर को लेके, तो आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो डील हुई होगी वो ओनर और आपके बीच में हुई होगी, राइट। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आपको सोलली आपको खुद ओनर से डील करना पड़ेगा। तो ये और हो सकता है कभी कभी कि ऐसा इन जनरल तो नहीं होता, बट हो सकता है ओनर सही ना निकले, आपको परेशानी हो, या टेनेंट ही सही ना निकले और ओनर को परेशानी हो। तो यूजुअली ओनर्स भी चाहते हैं कि वो एजेंसी के थ्रू ही किसी टेनेंट को ले, और टेनेंट्स भी प्रेफर तो नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली टेनेंट्स अगर एजेंसी फ़ी के बिना कोई घर मिल रहा है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप एजेंसी और एल्स अगर आपके कोई फेलो इंडियन सिटीजन्स या कोई भी
आपको उन्होंने ऐड डाला है कि उनको रिप्लेस करने के लिए कोई टेनेंट चाहिए एंड ओनर भी अच्छे हैं, आप उनसे पता कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप वैसा डील कर सकते हो कि आप किसी को रिप्लेस कर रहे हो, उन्होंने टेनेंट ने आपको ढूंढा है और वो अपने रिप्लेसमेंट में आपको लाना चाहते हैं, तो उस तरह से भी हो सकता है। और बात हुई वेबसाइट की, तो फेसबुक में भी कुछ ग्रुप्स है, इंडियंस इन लग्जमबर्ग, एक्सपैक्ट्स इन लग्जमबर्ग, फ्लैट्स इन रेंट इन लग्जमबर्ग वगैरह वगैरह, तो या शेयर्ड अकोमोडेशंस इन लग्जमबर्ग। तो आप उस लिंक के थ्रू उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत लोग अगर रेंट देना चाहते हैं, डायरेक्ट ओनर्स या डायरेक्ट टेनेंट्स जो रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी घर देख सकते हो या बात करके यहाँ आके फाइनलाइज कर सकते हो, ठीक है। और ये रेंट प्राइस की बात करती हूँ मैं। तो यूजुअली क्या होता है, अगर आप सिंगल बिना फैमिली के लग्जमबर्ग आ रहे हो एंड इफ़ यूर ओके कि आप शेयर्ड अपार्टमेंट में लोगों के साथ रह सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़े प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे शेयर अपार्टमेंट मुझे जहाँ तक पता है 700 यूरो पर मंथ से शुरू होता है एंड आई थिंक वो विदाउट आपका एक एडिशनल चार्जेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस और इंटरनेट वगैरह वगैरह। तो बेसिक 700 यूरो से शुरू होता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप शेयर्ड अपार्टमेंट किस जगह पे ले रहे हो और डिपेंड करता है आपको कैसा शेयर्ड अपार्टमेंट चाहिए। अगर आपको सिर्फ एक रूम चाहिए या उसके साथ अटैच्ड वॉशरूम होना चाहिए, तो स्टार्टिंग मुझे जहाँ तक पता चला है 700 यूरो से शुरू होता है। और अगर आप स्टूडियो लेना चाह रहे हो, सिंगल हो या आप सिर्फ अपनी वाइफ के साथ आए हो, आप 2 जन हो, तो यूजुअली स्टूडियो दे दिया जाता है कपल्स को। तो अगर आप स्टूडियो लेना चाह रहे हो, उसकी स्टार्टिंग अराउंड 1100 यूरो से होती है, 1100 या 1150, डिपेंड करता है कितना एरिया है आपके स्टूडियो का। छोटे से छोटा मैंने आई थिंक 25 मीटर स्क्वायर देखा था, अराउंड था 1100 समथिंग का या 1050 का। बट अगेन आपका इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और इंटरनेट छोड़ के, वो इंक्लूड करके आपको और 150 से 200 यूरो मैक्सिमम लग जाएंगे। और अगर क्लीनिंग है अपार्टमेंट की, आप जहाँ रह रहे हैं, तो उसके भी थोड़े चार्जेस मैक्सिमम 200 तक लग जाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ बात आपके रेंट की नहीं आती है। जैसे हर जगह होता है, आप कहीं भी घर रेंट पे लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। यहाँ पे जहाँ तक मैंने पता किया है, अगर आप बहुत लकी है तो आपको सिर्फ 1 मंथ सिक्योरिटी डिपॉजिट और 1 मंथ रनिंग रेंट से काम चल जाएगा, और साथ में एजेंसी फ़ी जो 1 मंथ होती है, प्लस आपका टैक्स जो वैट है। और नहीं तो 2 या 3 मंथ्स तक आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। सो बेसिकली अगर आपका रेंट से सब कुछ इंक्लूड करके 1200 तो मैं नहीं बोलूँगी, 1300 के आसपास अगर आपका स्टूडियो का रेंट है, तो एक 1300 आपका करेंट मंथ का रेंट होगा। एंड देन अगर आपका डिपॉजिट 3 मंथ्स का है, तो उसको 1300 इंटू और 3 कर लीजिए, मतलब कम्प्लीटली 1300 इंटू 4, प्लस आपका जो एजेंसी फी है वो भी लग जाएगा, तो 5 टाइम्स 1300 उस हिसाब से आपको लग जाते हैं। तो यूजुअली स्टार्टिंग में जब आप आते हो तो थोड़े इश्यूज़ ऑब्वियसली सबको होंगे। अगर आप आते ही आपको इतना फिनेंशियली ड्रेन आप हो जाओगे कि आपको इतना घर में देना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर होके आ सकते हैं। या तो आप ऐसा करो कि फर्स्ट मंथ एयरबीएनबी ले लो या 15 डेज़ के लिए एयरबीएनबी ले लो, उस हिसाब से फिर आपका जो मनी मैनेजमेंट है या जो भी, उस हिसाब से आप घर ले लो। तो स्टार्टिंग वही 1050 तो मैं कम ही बोल रही हूँ, 1100 1150 उस हिसाब से आपके स्टार्टिंग स्टूडियोज़ आ जाते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको मैंडेटरी है बच्चे के लिए एक रूम रखना। सो इफ़ यू आर अ कपल और आपके बच्चे हैं, तो आपको 2 BHK लेना होगा, जिसमें एक आपका और एक बच्चे का रूम होगा। तो यूजुअली ये सारे रूम्स अराउंड, अगर अगेन आप सिटी के बाहर ले रहे हो तो आपको 1800 में मिल जाते हैं। 1800 भी मैंने 1800 के आसपास आपको स्टार्टिंग 1600 1700 1800 ऐसे डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में ले रहे हो, ठीक है।
और जैसे ही एक बात मैं बताना भूल गई कि जैसे आप लग्जमबर्ग आते हो, आपको अपना अराइवल डिक्लेयर करना होता है कि आप लग्जमबर्ग आ चुके हो। तो वो कहाँ डिक्लेयर करना होता है? वो आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के लोकल कम्यून में। तो आप जैसे एयरबीएनबी अगर ले रहे हो तो वहाँ से आप एक लेटर लिख, क्योंकि उनको एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होगा ना आप जहाँ आके रह रहे हो उसका। तो अगर आपको घर मिल गया है तुरंत तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा है कि आप एयरबीएनबी या होटल में रह रहे हो तो आप उनसे एक लेटर ले सकते हो कि आप इस होटल में रह रहे हो, और वो लेटर साथ में आपका पासपोर्ट में वीज़ा लगा रहेगा, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स कम्यून को देने हैं सब कुछ लिंक में रहेगा। वो जाके आप आई थिंक आपके अराइवल के 3 या 2 दिन के अंदर आपको कम्यून जाना होता है। तो आपको लोकल कम्यून जो है वहाँ जाके आप उनको डॉक्यूमेंटेशन दोगे, वो आपका अराइवल कंफर्म कर देते हैं। अराइवल कंफर्म जब आप, हाँ, अब जो नए हैं जो कम्यून जाएंगे तो मैं बता देती हूँ, ऐसे कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। अभी तक तो मुझे पता है हमें नहीं लेना पड़ा था, कोई प्रायर अपॉइंटमेंट कम्यून जाने के लिए नहीं लेना पड़ता है। तो आप जैसे ही कम्यून जाओगे वहाँ एक सिस्टम लगा होता है जहाँ से आपको टिकट लेनी होती है। आप इंग्लिश प्रेस करोगे, आपको एक टिकट देंगे, टिकट के साथ नंबर आएगा, आप बैठोगे, आपका नंबर डिस्प्ले होगा और काउंटर नंबर लिखा होगा। जो काउंटर नंबर लिखा होगा आप उस काउंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, और वो आप उनसे पूछ सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक बात हो गई है आपके घर ढूंढने तक की। अब बात आती है जॉब ढूंढने की। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप अगर लग्जमबर्ग आना चाहते हैं तो आप जॉब लेके ही आएँ, क्योंकि यहाँ जॉब मिलना आसान नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस दूसरों के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, यहाँ जॉब मिलना इजी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगे आप तुरंत आके 1 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा, मैं तो बोलूँगी अगर आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे तो ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। जॉब लेके आ रहे हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। अच्छा, तो अभी आपके पास जॉब नहीं है, आपको लग्जमबर्ग में जॉब करना है, डिपेंड करता है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। लग्जमबर्ग में ज़्यादातर बैंक जॉब्स हैं, फिनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, आपका साथ में लॉ फर्म से रिलेटेड, रियल इस्टेट एजेंट्स एंड ऑल, उस रियल इस्टेट से रिलेटेड ये सारे जॉब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ की कोई लोकल जॉब कर सकते हो, जैसे किसी शॉप में एज अ कैशियर या छोटे मोटे कुछ भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको 3 में से एटलीस्ट 1 लैंग्वेज आनी चाहिए। फ्रेंच, जर्मन, लग्जमबर्गिश, 3 में से अगर एटलीस्ट 1 लैंग्वेज आपको आ रही है तो कम से कम आपके चांसेस जो हैं थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं जॉब जल्दी मिलने के। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप लग्जमबर्ग आए हो, आने से पहले तो ऑब्वियसली आप अप्लाई करो। लिंक्डइन आई थिंक वेरी हेल्पफुल इस मामले में है। आप लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है और आप लग्जमबर्ग आ सकते हो। और अगर आपके पास डिपेंडेंट वीज़ा है, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो स्पॉन्सर नहीं करना चाहती, क्योंकि एक तो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इसीलिए कुछ कंपनीज स्पॉन्सर नहीं करती हैं आपको, तो इसीलिए जॉब मिलने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। फिर क्वालिफ़िकेशन, अगर आपका बैचलर्स है तो बहुत कम चांसेस है आपको कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल सके, अनलेस आपका बहुत ज़्यादा स्किल्स है रिलेटेड टू अगेन फिनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड ऑल। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर आपका बैंक फिनेंस या इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड नहीं है तो आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते हो। मैं जैसे कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी इस मामले में। सबका अपना अपना लक होता है, सबके अपने अपने स्किल्स होते हैं जॉब्स के, तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी जॉब ले पा रहे हो। मैंने जहाँ तक सुना है कि 8-9 मंथ्स तो आसानी से लग जाते हैं जॉब ढूंढते ढूंढते। तो और अगर जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे यूजुअली फ्रेंच, जर्मन और लग्जमबर्गिश कम्प्लीटली मतलब बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट है तो वो यूजुअली फ्रेंच में आपको आएगा, या तो फ्रेंच में या फिर तीनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होगा। इंग्लिश बहुत थोड़ी कम चलती है, अगर आप अगेन किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके कोलीग्स आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, बट यूजुअली तीनों में से एक लैंग्वेज अगर आ जाए तो बहुत ही सही है, और तीनों आए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये बात थी
जॉब ढूंढने की। और एक बात है कि यहाँ का एक जॉब बोर्ड है, उसका नाम है ADEM, ADEM। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप जैसे लक्समबर्ग आते हो, आपके पास डिपेंडेंट वीज़ा है जिसमें कि आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, है ना। तो आप ADEM में रजिस्टर कर सकते हो। ADEM यूजुअली आपसे आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो या कॉल करके रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्टर करोगे आप विथ योर डिटेल्स, फिर वो आपको ईमेल करेंगे कि उनको डिटेल्स चाहिए होंगे, जैसे आपके डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो, अगर डिग्री सर्टिफिकेट के साथ आपका पासपोर्ट और आपका जो रेसिडेंस परमिट होगा, जो आपको बायोमेट्रिक्स के अपॉइंटमेंट के बाद मिलता है, उसमें कम से कम 2 महीने तक लग जाते हैं। जैसे आप आते हो, कम्यून में रजिस्टर करते हो, फिर आपको कुछ दिन के बाद अपॉइंटमेंट लेना होता है बायोमेट्रिक्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। 2 to 3 मंथ मैक्स लग जाते हैं। तो वो होने के बाद आप ADEM में रजिस्टर कर सकते हो। ADEM आपसे डिटेल्स मांगेंगे, डिटेल्स लेके ADEM आपको उनके जॉब, आपका CV भी उनके जॉब बोर्ड में आपको वो रजिस्टर कर लेते हैं, फॉर्म्स देते हैं भरने के लिए, काफ़ी ट्रेनिंग्स भी देते हैं वो लोग। अगर आप बहुत मिनिमम अमाउंट, आपको शायद 10 यूरो या कितना पे करके आप लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो, वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग्स भी होती है। तो अगर एक बार आप ADEM में रजिस्टर हो जाते हो तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं जॉब्स के लिए। तो यूजुअली प्रोसेस ऐसा होता है कि जो कंपनीज़ को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वो ADEM में अपना रिक्वायरमेंट डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिंक्डइन में जॉब रिक्वायरमेंट डालते हैं, वैसे वो ADEM में रिक्वायरमेंट डालते हैं। ADEM आपको, जब आपका ADEM में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको वो एक्सेस मिल जाता है देखने का कि कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। ADEM में जो आपके जो रिसोर्स होंगे, जो कनेक्टेड होंगे आपसे, वो आपको बताते रहेंगे जॉब्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, ये कर लो वो कर लो, उस हिसाब से वो हेल्प करेंगे ताकि आपको जॉब मिल सके। तो यहाँ तक बात थी जॉब की। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं सारे लिंक्स आपको भेज दूँगी। अगर आपको कोई इश्यूज़ या कोई क्वेश्चंस है तो अगेन आप मुझे ईमेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल होता है, या आप कमेंट कर लो, कमेंट में भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो ये बात थी लक्समबर्ग आने की, घर देखने की और जॉब ढूंढने की। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे बताइएगा, और साथ में ये वीडियो अच्छा लगा तो भी बताइएगा, और वो बताएंगे कैसे, आप थ्रू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। और आई होप कि आप सब लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए, और जो लक्समबर्ग आना चाह रहे हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले लक्समबर्ग आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। हैव अ नाइस डे।